हॉस्पिटल में अब डर्मेटोलॉजी की सुविधा भी उपलब्ध है, तो इसी के लिए यहाँ पर अब दिल्ली से जो डॉक्टर आई है, डॉक्टर रोहिणी सोनी, जो कि एमबीबीएस एमडी है डर्मेटोलॉजी में, उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लोग अपने स्किन केयर को ध्यान में रख सकते हैं और किस तरह से वो अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि जो आज के लोग अपने विजुअल्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, स्पेशली विमेन जो होती हैं, तो उनके लिए आप क्या एक जो स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, जैसे अभी रेनी सीजन है, इस समय बरसात भी हो रही है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो उनको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल्स वगैरह रहते हैं? जी, आजकल बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हैं ही, बट जो स्किन केयर रूटीन है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्किन पे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्ने रहता है, तो उनका जो स्किन केयर रूटीन है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है, बिकॉज यूजुअली उनकी जो स्किन होती है वो ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन में आती है। तो उस केस में उनको रेगुलरली फेस वॉश करना चाहिए। फेस वॉश जो है सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉशेस होते हैं, उनसे करना चाहिए। डॉक्टर से बात कर सकते हैं इस बारे में वो। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको साइड बाय साइड मॉइस्चराइज़र लोशंस, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक्ने पेशेंट्स में मॉइस्चराइजर्स नहीं यूज़ करने होते, बट करने होते हैं, बट दे शुड नॉट बी क्रीम बेस्ड, दे शुड बी लोशन बेस्ड। एंड सनस्क्रीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब एक्ने हील होते हैं दे लीव पिगमेंटेशन इन द बैकग्राउंड। तो सनस्क्रीन तो इन एवरी स्किन केयर रूटीन सनस्क्रीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यूज़ करनी ही है उनको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को एक्ने नहीं है, जनरल स्किन केयर के बारे में वो जानना चाहते हैं, तब भी उनको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत ही इन्वायरमेंट में बहुत ही गंदगी है। सब लोग बाहर जा रहे हैं, चाहे मेल्स हों या फीमेल्स, उनको बाहर तो जाना ही है, काम करना ही है। तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि रेगुलरली अपने फेस को क्लेंजर से साफ़ करें या फेस वॉशेस से साफ़ करें, घर से निकलने से पहले, वापस आने के बाद। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लोशन लगाएं। जिनकी एज जो है वो 30 के अबव जा रही है, वो रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स भी नाइट टाइम में लगा सकते हैं टू हैव द एंटी एजिंग इफ़ेक्ट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है किसी वजह से, तो वो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर के से बात करके वो बहुत सारी और प्रॉब्लम से बचेंगे। आजकल मैंने देखा है कि लोग कहीं से भी कोई भी मेडिसिन उठा के यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लेटर ऑन उनके चेहरे पे लाल निशान, झुर्रियाँ, खुजली और बहुत सारी और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई भी दवाई अपने आप से बिना किसी से डिस्कस करें इस्तेमाल नहीं करिए। और जो चीज़ें आप बिना किसी से डिस्कस किए कर सकते हैं, उनमें सिर्फ मॉइस्चराइज़र्स और लोशंस एज वेल एज सनस्क्रीन्स ही आते हैं। तो जैसे कि इस टाइम में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, चाहे मेल्स हो फीमेल्स, इस टाइम इतना हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? हेयर फॉल भी मेल्स और फीमेल्स में हेयर फॉल के फैक्टर्स एंड रीजंस बिल्कुल अलग रहते हैं। कंपैरेटिवली हमने देखा है कि मेल्स में बाल्डनेस ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, और तो फीमेल्स में भी हेयर फॉल काफ़ी कॉमन है, स्पेशली इन रेनी सीजन। तो पहले हम मेल्स की बात करते हैं। अगर मेल्स में हेयर फॉल हो रहा है और उनको ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कॉमन था या बहुत ज़्यादा बाल्डनेस है, तो उनको दवाइयाँ कुछ हैं जो बहुत ही उनको बचा सकती हैं, तो वो ऐसी दवाइयों के लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पीआरपी करके एक ट्रीटमेंट थेरेपी रहती है, जो हेयर फॉल से थोड़ा हेयर फॉल में कमी होती है जिसकी वजह से। और जिनके बहुत ही ज़्यादा जैसे बिल्कुल ही पैच बन गया है और रिवाइवल के लिए चांसेस कम है, उनके लिए फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट के ऑप्शंस भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट कौन सा है और उसके सर में कितने बाल हैं, कितने ग्राफ्ट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं। और जो फीमेल पेशेंट्स हैं, उनके लिए जो मोस्ट कॉमन रीज़न रहता है हेयर फॉल का, वो हार्मोनल रहता है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पीरियड्स की इरेगुलरिटी की वजह से हेयर फॉल बहुत कॉमन है। और देखा गया है कि इंडियन पॉपुलेशन में फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की भी कमी रहती है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत कॉमन है। विटामिन डी की डेफिशिएंसीज रहती है और भी बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को ध्यान रखना है कि उनकी जो थायराइड का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर उनको है तो अकॉर्डिंगली मेडिसिन करेंगे। विटामिन डेफिशिएंसीज का ध्यान रखें, इसलिए डाइट में अच्छा डाइट लें, प्रोटीन इनटेक को इंक्रीज़ करें और साथ साथ फ्रूट्स और मल्टीपल कलर्ड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्रीज़ करें।
डेली बेसिस पे जो वो रूटीन का ध्यान रख सकते हैं, उसमें उनको रेगुलर हफ्ते में 1 या 2 बार शैम्पूज कर रहे हैं। एंड इफ़ अगर उनको डैंड्रफ की वजह से बाल गिर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर कीटोकोनाज़ोल शैम्पूज होते हैं, वो कीटोकोनाज़ोल नाइट स्टे ऑन लोशंस होते हैं, वो यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म उस पर रहेगा तो भी हेयर फॉल जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। और हार्मोनल इम्बैलेंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर पीरियड्स को रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट एज वेल एज अगर पीरियड्स का बहुत प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं कि अगर उसकी वजह से हो रहा है। तो ये तो मैम आपने बताया जैसे कि हेयर फॉल है या एक्ने है, लेकिन क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से लोगों को दाद की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आजकल देखा गया है कि दाद इतना कॉमन है कि अराउंड वो 2-2, 3-3, 6-6 महीने भी लोग दाद के साथ ही रह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे जो डेली चेंजेस आपको करने चाहिए कि अपने टॉवल्स एंड जो सोप्स एज वेल एज बॉडी वॉशेस हैं सबके अलग अलग रहने चाहिए, कॉमन चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। बेड शीट्स को जो है रेगुलर धोना चाहिए, और जो गद्दे वद्दे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, लोगों के घर में सीलन भी आ जाती है, कई कई लोगों के घरों में धूप नहीं आती है इतनी अच्छे से, तो उनको रेगुलरली अपने जो गद्दे हैं या बेडिंग्स हैं उनको थोड़ा बहुत धूप में डालना चाहिए। इसके अलावा उनके तौलिए वौलिए सब अलग रहने चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ऐसा है कि दाद है ही उनको, जिसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके लिए जाना चाहिए, जिसमें मेडिसिन्स रहती हैं सच एज इट्राकोनाज़ोल, कीटोकोनाज़ोल या और एंटी फंगल मेडिसिन्स होती हैं जिसको लिया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनको नहीं करनी है कि कोई भी स्टेरॉइड बेस्ड ऑइंटमेंट्स अपनी फंगल वाली जगह पे नहीं लगानी है, नहीं तो वो इतना रेजिस्टेंट हो जाता है तो उसको ट्रीट करना और ठीक करना और भी मुश्किल होता जाता है। तो ये हमने जाना कि किस तरह से अपने स्किन केयर रूटीन को मेंटेन करना चाहिए और किस तरह से लोग अपने हेयर फॉल को और एक्ने और दाद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अनुश्री भारद्वाज, सुरागला न्यूज़ चैनल से मानिका के साथ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।